हे गाइस, क्या हाल है। स्वागत है आपका इन्वेस्टरपोर्ट यूट्यूब चैनल में। आज से कुछ महीनों पहले मैंने शेयर मार्केट फॉर बिगिनर्स की एक सीरीज़ बनाई थी जिसमें मैंने शेयर मार्केट के बेसिक्स बताए थे और वो सीरीज़ काफ़ी अच्छी भी बनी थी। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले जब मैं उसे रिवॉच कर रहा था तो मैंने देखा कि उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है एंड काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन की जा सकती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये सीरीज़ दोबारा से बनाई जाए। तो जो अब मैं ये सीरीज़ दोबारा से बना रहा हूँ तो गाइस इस बात की गारंटी है कि ये देखने के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अगर ज़रूरत पड़े तो वीडियो को डिसलाइक करके जाना। तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं शेयर मार्केट से कि शेयर मार्केट क्या है और कैसे काम करती है। जब भी कोई बोले शेयर मार्केट तो ये दो वर्ड सुनकर हमारे दिमाग में क्या इमेज क्रिएट होनी चाहिए। अच्छा एक काम करो, थोड़ी देर के लिए शेयर मार्केट में से शेयर को हटा दो। पहले समझते हैं कि मार्केट क्या होती है। आप में से कई लोग कभी ना कभी बाजार तो गए होंगे सामान लेने, तो आपको पता होगा कि मार्केट में दो तरीके के लोग मिलते हैं। पहले सेलर्स जो कुछ ना कुछ बेचने के लिए आए होते हैं और दूसरे होते हैं बायर्स जो वहां पर कुछ खरीदने के लिए आए होते हैं। तो उस मार्केट में क्या खरीदा जाएगा और क्या बेचा जाएगा ये डिपेंड करता है कि वो मार्केट किस चीज़ की है। तो गाइस ऐसे ही शेयर मार्केट को शेयर मार्केट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर कंपनीज के शेयर्स को बाय और सेल किया जाता है। तो अब समझते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं एंड इन्हें बाय और सेल क्यों किया जाता है। मान लो कि 4 लोगों ने मिलकर एक कंपनी स्टार्ट की, तो अब फ्यूचर में जाकर जब भी उस कंपनी को प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट उन 4 लोगों में ही डिवाइड होगा। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या वो प्रॉफिट चारों में इक्वल डिवाइड होगा? नहीं, यहाँ पर डिपेंड करता है कि किसके पास कंपनी की कितनी % हिस्सेदारी है, कितने शेयर्स हैं। जिसके पास कंपनी के जितने % शेयर्स होंगे उसके पास कंपनी की उतनी % हिस्सेदारी होगी। कंपनी की ओनरशिप कंपनी के शेयर से डिफाइन की जाती है। ये जो मैंने अभी आपको सिनेरियो बताया ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड था, लेकिन वीडियो में आगे चलकर हम इस पर डीप में बात करेंगे। तो चलो पहले मैं आपको शेयर मार्केट का एक ओवरव्यू देता हूँ। देखो, कंपनीज को कस्टमर्स की नीड के हिसाब से और बाकी कंपनीज को कंपटीशन देते रहने के लिए अपने न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लॉन्च करते रहना पड़ता है और इसके लिए उन्हें ज़रूरत पड़ती है पैसों की। और कभी कभार इतने ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं कि उन्हें पैसे बाहर से उठाने पड़ते हैं और बाहर से पैसे उठाने के मेनली 2 तरीके होते हैं। तो गाइस अब जो 2 तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इन्हें ध्यान से समझना। और ये 2 तरीके हैं डेट फाइनेंसिंग एंड इक्विटी फाइनेंसिंग। पहले बात करते हैं डेट फाइनेंसिंग की। डेट मतलब होता है कर्ज। तो डेट फाइनेंसिंग में कंपनी मेनली बैंक्स के पास जाती है पैसे उधार लेने के लिए। एंड दूसरा तरीका है इक्विटी फाइनेंसिंग। शेयर मार्केट भी इक्विटी फाइनेंसिंग का ही पार्ट है। जब भी कोई कंपनी किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या फिर पब्लिक को या फिर किसी और कंपनी को अपने शेयर्स देकर उसके बदले उनसे पैसे ले एंड उन पैसों को अपनी कंपनी में लगाए एक्सपेंशन के लिए, तो इसे बोलते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग। तो अब तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर कंपनी और पब्लिक मिलते हैं और शेयर्स को बाय और सेल करते हैं। तो अब मैं आपको शेयर मार्केट का ओरिजिन बताता हूं जिससे हमें पता चलेगा कि शेयर मार्केट की शुरुआत कैसे हुई और हमें शेयर मार्केट की क्यों ज़रूरत है और कोई भी कंट्री बिना शेयर मार्केट के सर्वाइव क्यों नहीं कर सकती। शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट काफ़ी साल पुराना है। ये बात करीब ईयर 1600 की है, उस टाइम की जब काफ़ी सारी कंट्रीज डिस्कवर भी नहीं हुई थी। तो उस टाइम एक कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया नाम की एंड उस कंपनी का काम था शिप्स को भेजना उन आइलैंड्स पर जो अभी तक डिस्कवर नहीं हो पाए हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी कि ये शिप्स का जो सफ़र होता था ये काफ़ी ज़्यादा लंबा होता था। ये इतना लंबा होता था कि बहुत सारी शिप्स वापस लौट कर ही नहीं आ पाती थी, टूट जाती थी, डूब जाती थी या लूट ली जाती थी। तो इससे डच ईस्ट इंडिया कंपनी को लॉस होने लगा। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना शिप्स को भेजने के लिए पब्लिक की हेल्प ली जाए। तो उन्होंने पब्लिक से पैसे लिए और उन पैसों से शिप्स को भेजना शुरू कर दिया। एंड जब वो शिप्स अपना सफ़र पूरा करके वापस आते थे तो वो जितने भी पैसे या खजाना ढूंढकर वापस लाते थे उन्हें पब्लिक में उनके दिए गए अमाउंट के हिसाब से बांट दिया जाता था एंड सबको उनका शेयर मिल जाता था। पब्लिक ने जो अमाउंट स्टार्टिंग में लगाया था उसके कंपैरेटिवली जो शेयर उन्हें वापस मिलता था वो बहुत ज़्यादा होता था। तो इसीलिए लोगों को इससे अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा था। लेकिन अगर कोई शिप वापस नहीं आ पाता था तो उसमें लगाए हुए सारे पैसे लॉस में जाते थे। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क भी था। तो अब रिस्क को कम करने के लिए लोगों ने सारे पैसे एक ही शिप में लगाने की जगह थोड़े थोड़े पैसे बहुत सारी शिप्स में लगाने शुरू कर दिए कि कोई ना कोई शिप तो वापस आएगा ही एंड वही शिप बाकी सारी शिप्स का लॉस कवर कर देगा एंड साथ में प्रॉफिट भी निकाल देगा।
तो गाइस ऐसे हुई प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन की शुरुआत। तो ये प्लान बहुत सक्सेसफुल हुआ और पूरी दुनिया में इसी तरह शेयर मार्केट खुलती चली गई, क्योंकि अगर किसी कंपनी को पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तो वो पब्लिक से पैसे ले लेते थे एंड पब्लिक को भी पैसे कमाने का एक नया तरीका मिल गया था। तो ये दोनों के लिए ही बेनिफिशियल था। ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पीटर लिंच की बुक लर्न टू अर्न से दी है। तो अगर आपको ये बुक पढ़नी है, जो कि आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इस बुक को बाय कर सकते हैं। तो गाइज अब हमने ओरिजिन तो समझ लिया है, अब शेयर मार्केट को थोड़ा और आगे समझते हैं। शेयर मार्केट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी शेयर मार्केट एंड सेकेंडरी शेयर मार्केट। प्राइमरी शेयर मार्केट का वो पार्ट होता है जिसमें कोई भी कंपनी अपने शेयर्स शेयर मार्केट के अंदर पहली बार लिस्ट कराती है, जिसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब आईपीओ बोलते हैं। तो गाइस आईपीओ खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसे मैं इसी सीरीज में आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा। अब बात करते हैं सेकेंडरी शेयर मार्केट की। सेकेंडरी शेयर मार्केट का वो पार्ट है जिसमें हम उन कंपनीज के शेयर बाय करते हैं जो शेयर मार्केट में पहले से लिस्टेड हैं। जो प्राइमरी शेयर मार्केट है उसमें इन्वेस्टर सीधा कंपनी से शेयर बाय करते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी शेयर मार्केट है उसमें एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर से शेयर बाय करता है। समझाता हूं कैसे। प्राइमरी मार्केट के अंदर जब कंपनी अपने शेयर सेल करती है तो उन्हें सारे के सारे इन्वेस्टर्स बाय कर लेते हैं। तो अगर किसी और इन्वेस्टर को वो शेयर्स बाय करने हैं तो वो तभी बाय कर पाएगा जब वो इन्वेस्टर उन्हें सेल करेगा। ओके, अब समझते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनीज लिस्टेड होती हैं। अगर हमें किसी कंपनी के शेयर्स को बाय या सेल करना है तो उस कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना ज़रूरी होता है। इंडिया में दो मेन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। पहला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम एनएसई के नाम से जानते हैं। एनएसई पर अराउंड 1700 कंपनीज लिस्टेड हैं एंड ये इंडिया का पहला डीमटीरियलाइज स्टॉक एक्सचेंज था। मतलब एनएसई से ही स्टॉक्स को ऑनलाइन बाय और सेल करने की प्रथा शुरू हुई थी। एंड दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम बीएसई के नाम से जानते हैं। बीएसई में अराउंड 5400 कंपनीज लिस्टेड हैं एंड बीएसई इंडिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है एंड ये 1875 में स्टैब्लिश्ड हुआ था। इन दोनों एक्सचेंजेस पर हज़ारों कंपनीज लिस्टेड हैं जिनका शेयर प्राइस डेली चेंज होता है एंड एक नॉर्मल इंसान के लिए शेयर मार्केट की सारी कंपनीज को ट्रैक करना इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आपको फिर भी जानना है कि शेयर मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या चल रही है, मार्केट ऊपर जा रही है या मार्केट नीचे जा रही है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे शेयर मार्केट इंडेक्स। सेंसेक्स और निफ्टी का नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, चाहे आपको शेयर मार्केट के बारे में पता हो या ना पता हो। सेंसेक्स और निफ्टी शेयर मार्केट के दो इंडेक्स हैं। तो आइए इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। सेंसेक्स की फुल फॉर्म होती है सेंसिटिविटी इंडेक्स। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है जो कि हमें बीएसई में लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज का एवरेज ट्रेंड दिखाता है कि उनका शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। एंड दूसरा है निफ्टी, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल 50। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है जो कि हमें एनएसई में लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज का एवरेज ट्रेंड दिखाता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि बीएसई में तो 5400 कंपनीज लिस्टेड हैं, लेकिन सेंसेक्स हमें बस 30 कंपनीज का ट्रेंड दिखा रहा है एंड एनएसई में 1700 कंपनीज लिस्टेड हैं और निफ्टी हमें सिर्फ 50 कंपनीज का ट्रेंड दिखा रहा है। तो इसे हम ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड कैसे कह सकते हैं? देखो, इसे ऐसे समझो कि ये जो इंडेक्स है ना, ये एक बॉक्स है जिसके अंदर हर सेक्टर की टॉप कंपनीज को रखा जाता है। लेकिन सिर्फ टॉप कंपनीज को क्यों रखा जाता है? क्योंकि जो टॉप कंपनीज होती है ना, वो ट्रेंड चलाती है एंड जो नीचे की कंपनीज होती है वो ट्रेंड फॉलो करती है। एग्जाम्पल, कोई फिल्म स्टार मूवी में फटी हुई जीन्स पहन कर आता है तो वो एक ट्रेंड बन जाता है एंड हम लोग उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा ही हर जगह होता है। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने सेक्टर की टॉप कंपनी है, तो अगर रिलायंस का शेयर प्राइस गिरेगा ना तो उसके सेक्टर की 90% कंपनीज का शेयर प्राइस भी गिरेगा। तो इसीलिए इंडेक्स में हर सेक्टर की टॉप कंपनी को रखा जाता है एंड फिर उनकी वैल्यू को मिलाकर बनती है इंडेक्स की प्राइस, जो फिर हमें मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड दिखाती है। क्लियर? तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, शेयर मार्केट में रोज अरबों और करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता है, तो यहाँ पर फ्रॉड और स्कैम होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसे ध्यान में रखते हुए, ताकि ऐसा ना हो, इसीलिए बनाई गई सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी। जैसे बैंक्स में आरबीआई सारी एक्टिविटीज़ पर ध्यान रखती है, ऐसे ही सेबी शेयर मार्केट में हर एक्टिविटी पर नज़र रखती है। अगर शेयर मार्केट में कोई भी स्कैम या फ्रॉड होता है तो उसे सेबी ही हैंडल करती है। अब जो अगला टॉपिक है वो ये है कि शेयर मार्केट काम कैसे करती है एंड कोई भी कंट्री बिना शेयर मार्केट के सर्वाइव क्यों नहीं कर सकती।
तो गाइज ये जो दोनों टॉपिक है ना, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बड़े टॉपिक हैं। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम ये टॉपिक्स अगली वीडियो में डिस्कस करें, क्योंकि अगर मैं इन्हें इस वीडियो में बताने लगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगली वीडियो देखना मत भूलना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, जो मैंने बताया वो समझ आया, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।